जय मसीह की दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। और आज जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह मौका दिया कि हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को, उसके वचन को सुनने पाएं, तो जिस विषय में आज हम बात करने वाले हैं वो विषय है बपतिस्मा। और बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा हमें किस लिए लेना चाहिए और हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो बपतिस्मा के विषय में जानना चाहते हैं और अब तक नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा एक ऐसी विधि है, बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके चेले बन जाते हैं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय, उसका 16 से लेकर 20 वचन तक हम बहुत सारी बातों को वहां पर पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वे सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। देखिए, यीशु मसीह ने ये आज्ञा किसके लिए दी? अपने चेलों के लिए। और जब चेलों के लिए आज्ञा दी गई तो इसीलिए दी गई ताकि यीशु मसीह की बातों को वो सुने और जाने। और यीशु मसीह की आज्ञा हम सब आज मानते हैं। और बपतिस्मा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम बहुत सारी आशीषें पा सकते हैं, मसीहत को ग्रहण कर सकते हैं, मसीहत में बढ़ सकते हैं, मसीहत में हम आगे बढ़ सकते हैं। बपतिस्मा एक छोटी विधि नहीं है, बपतिस्मा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह के पीछे चलकर पवित्र आत्मा के आशीष को पा सकते हैं और परमेश्वर के वरदानों की आशीष को पा सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा की आशीष को पा सकते हैं, परमेश्वर की योजना को जान सकते हैं। और परमेश्वर की योजना उस विधि के अनुसार ही होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जब इस बात को हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और बताया भी कि मार्ग और सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं आपको नॉर्मल तरीके से साधारण शब्दों में ये बातें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, मार्ग है, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम आशीष पा सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। और यही आशीष है बपतिस्मा, बस इतना ही है। और बहुत सारे लोग आप देखते होंगे बपतिस्मा किस प्रकार से देते हैं। बहुत सारे लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशन अलग अलग तरीके के बपतिस्मा देती हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह के अनुसार बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और यदि हमें बपतिस्मा लेना है तो यीशु मसीह के अनुसार, जैसा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हमें यीशु मसीह के अनुसार बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और यदि हमें बपतिस्मा नहीं लेना तो हमें बपतिस्मा लेने के लिए कोई कारण तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए प्रभु है ही नहीं जो बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। यदि हम यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं तो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है, उसके वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। यही एकमात्र आशा है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हमें उसको पहचान कर, सत्य का परमेश्वर जानकर हमें बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पीछे चलना आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप अब तक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लेकर धार्मिकता में एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य में आगे ले जाने के लिए इस विधि में आगे बढ़िए। और इस विधि के द्वारा हम सब बहुत सारी आशीषें पा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर एक बपतिस्मा और आपको देने वाला है, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसको परमेश्वर आग और पवित्र आत्मा के द्वारा देगा। संसार में कोई भी उस बपतिस्मा को नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर वो आपको देगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा एक बड़ी आशीष है, बपतिस्मा एक अच्छी आशीष है। परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और यदि आप हमारे चैनल के वीडियो को सुनते रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।